नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 8 नंबर पीढ़ी के बारे में कुछ जानेंगे। नए दर्शक जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस भरनी पड़ेगी। 8 नंबर शनि ग्रह का अंक है। शनि जिससे सभी डरते हैं। भगवान शिव जिन्होंने शनि जी को दृष्टि वरदान दिया था वो भी शनि की दृष्टि से डरते हैं। जब शिव जी ने दृष्टि वरदान दिया तो शनि देव जी ने कहा कि पहले मैं आप पर दृष्टि डालकर देखूंगा कि उसका असर क्या होता है, लेकिन आप पर दृष्टि मैं कल आकर डालूंगा। दूसरे दिन शनि के डर से शिव भगवान सुबह ही सुबह घर से निकल गए। सारा दिन बैल बनकर जंगलों में घूमते रहे, घास फूस खाते रहे, छप्पड़ का पानी पीते रहे। देर शाम को जब वापस घर आए कि अब तक तो शनि देव जा चुके होंगे, लेकिन देखकर हैरान परेशान हो गए कि शनि देव जी तो शिव भगवान जी का इंतजार कर रहे थे। अब बचने का कोई चारा नहीं था, इसलिए आखिर शिव को बताना ही पड़ा कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी दृष्टि से घबराकर जंगल चला गया था। इस पर शनि देव जी ने कहा, दृष्टि तो मैंने कल ही डाल दी थी, आज तो मैं रिजल्ट देखने आया था और देख लिया कि मेरी दृष्टि डालने से आपका जंगल में क्या हाल हुआ। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप शनि मंदिर जाएं तो पहले ये देख लें कि शनि देव जी की मूर्ति बिल्कुल सीधी आपकी तरफ तो नहीं देख रही है, क्योंकि शनि की मूर्ति के सामने खड़े नहीं होते। ज़्यादातर मंदिरों में मूर्ति टेढ़ी होती है, वो अच्छी होती है। 8 नंबर अंक ऊपर नीचे से एक जैसा होता है, मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं, सभी एक बराबर। जैसे अदालत में आंखों में पट्टी बांधकर तराजू लिए न्याय की देवी की मूर्ति रखी होती है। तो 8 नंबर कर्मों का हिसाब रखते हैं। 8 नंबर बताता है कि आप मेहनत करो और न्यायपूर्वक कार्य करो। जब ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं तो वक्त लगता है, मेहनत लगती है, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं। इसलिए 8 नंबर स्ट्रगल का अंक है। दूसरा, शनि ग्रह सबसे स्लो घूमते हैं। अब इसकी भी वजह सुनो कि ये देरी से फल क्यों देते हैं। यहाँ जरा आप ध्यान से सुने और समझें। जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होना था तो रावण ने पुत्र के जन्म से पहले सभी ग्रहों को उस हिसाब से बैठने के लिए कहा जिससे मेघनाथ किसी से पराजित ना हो और अमर रहें, क्योंकि सभी ग्रह रावण के बस में थे। तो अपने पुत्र की कुंडली रावण के हिसाब से बने, इसलिए सभी ग्रहों को कुंडली के हिसाब से नियुक्त किया गया। लेकिन शनि जो कर्म और मृत्यु के देवता हैं, अपने काले रंग और अंधेरे की वजह से उस स्थान पर नहीं बैठे जो स्थान रावण ने नियुक्त किया था, क्योंकि इंसान को फल उसके कर्म के आधार पर मिलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं या पूर्व जन्म में किए हैं उसके हिसाब से हमारा जन्म होता है, ग्रहों की स्थिति बनती है। और शनि नहीं चाहते थे कि विधि का विधान गलत हो। कर्मों से फल को नियोजित करने के लिए शनि नियुक्त स्थान पर नहीं बैठे, जिससे मेघनाथ, जिन्हें इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्रजीत को जीता था, तो शनि की वजह से वैसी कुंडली नहीं बन पाई जैसा रावण चाहते थे। इसलिए रावण को क्रोध आया और उसने शनि की टांग को तोड़ दिया। शनि देव जी लंगड़े हो गए, जिससे उनकी चाल गति धीमी हो गई। धीमी गति के कारण इनके सभी कार्य स्लो हो गए। डबल 8 होने से या इससे भी ज़्यादा रिपीट होने से स्ट्रगल बढ़ता है। जब स्ट्रगल बढ़ता है तो इंसान दुखी होता है, और अगर कामयाबी ना मिले तो संसार से मन उठने लगता है और अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। वो कैसे? वो ऐसे कि 8 + 8 7 नंबर केतु ग्रह का अंक बनता है। 8 और 7 दोनों अध्यात्म और शरीर दोनों के अंक हैं। केतु शरीर और शनि मेहनत हैं, तो यहाँ स्ट्रगल बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों अंक नहीं चाहते कि आप संसार में ज़्यादा फंसें। इसलिए कार्यों में देरी से रुकावटें डालकर, परेशानियाँ देकर, मेहनत करवाकर ये संसार से तोड़ने और धर्म से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, शारीरिक श्रम करने से नहीं घबराते, कर्म ही पूजा है ऐसा मानते हैं, तो देरी से ही सही आप अपनी बुलंदियों के झंडे गाड़ते हैं या कामयाब होते हैं, चाहे वो बुलंदी भौतिकता की हो या आध्यात्मिकता की। केतु का सर नहीं होता, इसलिए केतु झंडे का प्रतीक है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी रिपीटेड अंकों पर वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे तो सभी रिपीटेड अंक अपना
नेगेटिव प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन 7 और 8 रिपीट इंसान को पूरा धो डालते हैं। और 5 नंबर भी मिस हो तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो शारीरिक श्रम या स्ट्रगल करना पड़ता है, दूसरा 5 नंबर मिस से बुद्धि और कॉन्फिडेंस साथ नहीं देता। अब स्ट्रगल को थोड़ा समझते हैं। जैसे एक सीधी रेखा है या सड़क है, रास्ता है, जब तक आप सीधा चलते रहते हैं तब तक आपको तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन 7 और 8 सीधी रेखा पर चलने नहीं देते। वो रास्ते से बाहर ले जाते हैं, फिर थोड़ा घुमाकर उसी रेखा पर ले आते हैं। जैसे सड़क का निर्माण चल रहा होता है तो कितनी मुश्किल आती है, बाद में उसी सड़क में ट्रैफिक सरल हो जाती है। तो 7 और 8 दोनों ऐसे ही करते हैं। इसलिए स्ट्रगल से घबराएं ना और भगवान पर भरोसा रखें। कुछ बातें भगवान पर भी छोड़ देनी चाहिए। जो हमारी सांस चला सकता है वो हमारे से बेहतर भी कर सकता है। 8 नंबर इंसान को प्रैक्टिकल बनाता है, लेकिन रिपीट होने से इंसान आलसी भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान से कुछ नहीं होता तो वो कुछ भी ना करने की सोच लेता है। और अगर आप डटे रहते हैं तो आप कामयाब होते हैं, आप ऊंचे पद पर जा सकते हैं। 8 नंबर पृथ्वी से जोड़ता है, इसलिए ज़मीन से जितने भी कार्य जुड़े हुए हैं आप उनमें कामयाब हो सकते हैं। कुल मिलाकर 8 नंबर रिपीट अगर 2 बार से ज़्यादा रिपीट होता है तो आप आलसी हो सकते हैं, लेकिन इसी आलसीपन को अगर आप ध्यान करने में लगाएं, आध्यात्मिकता की ओर लगाएं, अपने को मजबूत करें, तो आप आध्यात्मिक कार्यों में भी सफल हो सकते हैं। और अगर 8 साथ में बैलेंस बनाकर चलें, मतलब कर्म और धर्म दोनों को साथ लेकर चलें, तो एक बहुत बड़े रिसर्चर बन सकते हैं। नहीं तो आप घर संसार सबसे छूटते जाएंगे, बाहर की दुनिया से तालमेल नहीं बना पाएंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, और ये अकेलापन ही 8 नंबर रिपीट का मतलब है। तो इन सब से आप बचें। लोशु चार्ट में 8 नंबर पृथ्वी तत्व है, मतलब स्थिरता है। तो आप मन, कर्म, वचन से स्थिर रहें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें। जब भी आप मन, कर्म और वचन से स्थिर नहीं रहेंगे तो समझ लेना 8 नंबर रिपीट आपको कष्ट दे रहा है, क्योंकि 2, 5, 8 तीनों पृथ्वी तत्व हैं। 2 नंबर मन, 5 नंबर बुद्धि, वाणी, स्टेबिलिटी और 8 नंबर कर्म। तो रिपीट होने से आपको आलसीपन से बचना है, परिश्रम से घबराना नहीं है। आपके कार्यों में देरी भी हो सकती है, लाइफ को सेट करने में वक्त लग सकता है, इस बात को ध्यान रखें और वक्त का इंतज़ार करें। 8 नंबर 2 बार या ज़्यादा भी रिपीट हो तो इससे इंसान में आध्यात्मिक गुण बचपन से ही होते हैं। इसकी वजह से इंसान अंदर ही अंदर संसार या अपने से ही टूटा रहता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है, अध्यात्म और भौतिकता के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाता, इसलिए कार्य करने का मन भी कम करता है। इंसान अपने कार्यों, लाइफ और आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाता, जिससे लाइफ स्लो चलती है, कार्य नहीं होते, क्योंकि आप सही दिशा तय नहीं कर पाते। इंसान बेकार के कार्यों में उलझा रहता है, इसलिए लाइफ स्ट्रगल के साथ चलती है। इसलिए अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो मेहनत करें, शनि देरी से ही सही आपको कामयाब बनाएंगे। और अगर आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो आप सच्चे दिल से पूरे जोर शोर से बढ़ें, धर्म से संबंधित कार्य करें। अंक रिपीट होने से वो अपनी शुद्धता खो देते हैं, या फिर समझना जरूरी है कि रिपीट अंक क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 बार अंक रिपीट होने से उस अंक की प्योरिटी रहती है, लेकिन 3 या 4 बार रिपीट होने से इंसान डबल माइंडेड हो जाता है, जिससे कई बार एक से ज़्यादा कार्य करने में हाथ डाल देता है और एक को भी पूरा नहीं कर पाता। अगर अंक मिस हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों के कुछ बुरे कर्मों की वजह से ये मिस हैं। इस जीवन में हमें या तो उनकी रेमेडीज़ करनी है या किसी भी तरह उनको कंप्लीट करना है, जिससे लाइफ स्टेबल हो। लेकिन रिपीट होने से आपके पास उस अंक की अधिकता होती है, और अगर वस्तु अधिक हो तो उसे दान करना चाहिए, बांटना चाहिए। यही रिपीट अंकों की रेमेडीज़ है। दान पुण्यों करें, गरीबों, हैंडीकैप्डों की मदद करें, धार्मिक ज्ञान और नॉलेज को बांटें, लेकिन फ्री में, नहीं तो कर्म आपको फिर से बांध लेंगे। 8 नंबर रिपीट से आप ये भी समझें कि अधिकता के कारण आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती। जैसे आंखों में पट्टी बांध दें तो कुछ नज़र नहीं आता, तो अब आप सोचें कि आंखों में पट्टी बांध दें तो आप क्या करेंगे। आप उतना ही चलेंगे जितना चल सकते हैं, या रास्ता क्लियर करके चलेंगे। चीज़ों को, वस्तुओं को उसी जगह व्यवस्थित तरीके से रखेंगे जहाँ से आप बाद में उनको बंद आँखों से खोज सकें। अपने आसपास के माहौल को अंतर्मन से महसूस करेंगे, शांत होकर सोचेंगे
अच्छी बुरी चीज़ों का, अच्छे बुरे परिणामों का ध्यानपूर्वक मंथन करेंगे, आँखों से जो संसार की चकाचौंध नज़र आती है उससे ध्यान हटाकर अंतरात्मा की आँखों से देखें कि सही और गलत क्या है। सभी अंकों के रिपीट होने से, चाहे वो कोई भी अंक हो, आप उस रिपीटेड अंक की विशेषता की क्लैरिटी को नहीं समझ पाते। जैसे 5 नंबर बुद्धि, वाणी और कॉन्फिडेंस का है, तो 3-4 बार रिपीट होने से आप अपनी बुद्धि से ही, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से ही कार्यों को ख़राब कर लेंगे। इसी तरह बाकी अंकों को भी समझना है। 8 नंबर आपको ज़मीन से जोड़ता है, बांध कर रखता है, गलत उड़ान नहीं भरने देता कि जिससे आप गलत कार्य ना करें, और अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। शनि कष्ट देते हैं, फिर सब किया कराया धरा ही रह जाता है। 8 नंबर रिपीट के बारे में अगर एक लाइन में मुझे कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि शनि कर्म, धर्म, न्याय और परोपकार के ग्रह हैं, तो इन चीज़ों को अपनाएं, नेगेटिव चीज़ें छोड़ें, धार्मिक बुक्स पढ़ें, गुरु ज्ञान लें और लाइफ की रियलिटी को समझें। शॉर्टकट और आलस्यों को छोड़ें। बाकी 8 नंबर पर मैंने और भी वीडियो चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्द ही और सीधे पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।